गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है, ये देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ और कैसे लगती है और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन किया गया। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक यू शेप मैग्नेट ले ली गई। क्या ले ली भाई? एक यू शेप परमानेंट मैग्नेट। ये हमारे पास एक यू शेप परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। हमने कहा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ होता है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये परमानेंट मैग्नेट है, हम कह देंगे यू शेप परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये हॉर्स शू टाइप होती है। वैसे तो हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट होती है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रखती है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कंडक्टर लगा दिया भाई। मैंने कहा कि ये जो है ना, ये एक कंडक्टर है भाई, इसी के अंदर। क्लियर? ये कंडक्टर मैंने कह दिया ए बी एक कंडक्टर है जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में यूं लगा दिया ऐसे। ये ए बी कंडक्टर है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ए बी कंडक्टर को मैंने क्या किया, एक वायर के साथ अटैच कर दिया यूं, ठीक है। इस वायर के साथ अटैच कर दिया और इस वायर को हमने एक स्टैंड पर लटका दिया भाई। ये हम एक स्टैंड बता रहे हैं, ये क्या है? एक स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड को ये हमारा एक स्टैंड था, यहां पर इसको यूं लटका दिया गया भाई। ये वायर यूं घूम के इधर आ गई, इसको यहां पर टांग दिया गया और इस वायर को मैंने यहां से घुमाकर यहां रख दिया और एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। एक यहाँ पर की लगा दी, इसको की बोल दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये ईएमएफ ई। क्लियर? और इसका मैं एक स्टैंड बना देता हूँ। इसको हमने यहाँ पर मैंने एक स्टैंड बना दिया। ये स्टैंड पर फिक्स कर दिया। समझ आ गया? हमने क्या कहा कि अगर हम करंट देखें तो बेटा करंट तो यूं जा रहा है आई। ये करंट यहाँ से नीचे गया, इस कंडक्टर में इधर गया, यहाँ से ऊपर चला गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करंट की डायरेक्शन तो ये है। मतलब हमारा जो कंडक्टर है वो यूं रखा हुआ था, तो करंट यहाँ से उधर जा रहा है ऐसे, ठीक है। इधर ऊपर साउथ पोल है, नीचे क्या है? नॉर्थ पोल है। मेरी बात समझ गए होंगे? तो क्या होगा, हमने ये कहा कि करंट की डायरेक्शन यहाँ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो हम क्या कहेंगे बेटा? नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बताया जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में बताया जाएगा। यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड बी, नॉर्थ टू साउथ अपवर्ड। मेरी बात समझ गए? तो हम ऐसा देखते हैं, जैसे ही हम की को ऑन करते हैं, करंट पास होता है, तो जो ये कंडक्टर है ना, ये बाहर की तरफ निकल जाता है मैग्नेट। इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है, जो इसको कहाँ धकेल देता है? आउटसाइड धकेल देता है। समझ आ गया होगा? मीन्स हम ये कहते हैं कि हेयर force acting on conductor
आउटवर्ड, ऐसा हम देखते हैं। अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि ये कंडक्टर के अंदर की तरफ चला जाता है। मीन्स करंट को इंटरचेंज करते ही, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझनी है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। अभी तक आपने ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन हम कराने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है इसका। आपको पता है, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट पास होता है तो आपको पता है चार्ज मूव करेगा, चार्ज एक्सेलरेट करेगा, चार्ज उस कंडक्टर के अंदर मूव करेगा। तो कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल, मतलब हम कहेंगे व्हेन करंट पास थ्रू कंडक्टर देन चार्ज मूव इन इट। और आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, देन एंड व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्टिंग ऑन देम, फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हर पार्टिकल पर फोर्स लगा हुआ है, और वो फोर्स किसकी हेल्प से आपने बताया था? एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज टेकन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता सकते हो, पाम रूल बता सकते हो, वो तो रूल आपने पढ़ लिए। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो आपने थंब रूल बताया था, ठीक है, कि आप ये कहोगे कि देखिए करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ली जाती है। अब चार्ज उधर जा रहा है तो वेलोसिटी उधर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? ऊपर हो गया भाई, नॉर्थ से साउथ, नीचे से ऊपर दिखाया हुआ है, तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ हो गया। थंब कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड। देखो आउटवर्ड फोर्स दिखा रखा है हमने। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेकन एज, कौन से रूल बता सकते हो? राइट हैंड रूल कह सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट रूल कह सकते हो। जो क्रॉस प्रोडक्ट में लगाया था वही रूल लगा सकते हो। समझ आ गया? आप ये कह सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, जो थंब है वो आपका थंब मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, जो करंट है वो आपकी फिंगर शो करेगी, और जो आपकी कर्ल फिंगर है वो फोर्स को शो करेगी। कैसे भी बता सकते हो आप। तो आप इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो। चलो वो तो मैं आगे लिख दूंगा, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए हम डायरेक्शन बनाकर भी दिखा देंगे, पर हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, जो ये फोर्स हम पढ़ रहे हैं, इस फोर्स का हम एक्सप्रेशन में आपको बताते हैं। देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने ये कहा भाई ये आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है। मैंने ये कहा कि ये कंडक्टर का एरिया ए है, ठीक है, एरिया ए ले लिया मैंने कहा कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है ना भाई, वो मैं एल बता देता हूँ। क्लियर? अब मैं ये कह देता हूँ कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो इधर जा रहा है, आई मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप क्या कहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही तो करंट फ्लो करता है। आपने ये कह दिया कि यहाँ पर इस एक्सिस में हमने क्या कह दिया? मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। अब हमने फोर्स बताना है कहाँ लगेगा। मैंने यहाँ पर बता दिया, लेंथ बता दी। हेयर लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम बता दिया। देन
कैपिटल N इज इक्वल टू NaL। भाई वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, पहले पढ़ चुके हो, डायरेक्ट बताना जरूरी है। वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल n है, तो टोटल n ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब मैं ये कह देता हूं वी नो एफ बी फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, हमने पढ़ा हुआ है Q इंटू वी क्रॉस बी। भाई वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्या है, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। बोलो हो गया कि नहीं। वी वेलोसिटी बता दी हमने, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो हमने कह दिया कि ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको वी डी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हमने क्या कह दिया भाई, यहाँ पर हमने माइनस ई वी डी क्रॉस ऑफ बी कह दिया। देन टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, भाई कंडक्टर पर टोटल फोर्स कितना लगा, N मल्टीप्लाई बाई एफ, जिसको हम कैपिटल F से लिख देंगे। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन अकेला थोड़ी है इसके अंदर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaL, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, E वी डी क्रॉस बी। बोलो कह सकते हैं कि नहीं। अब हमने क्या कह दिया भाई, L को यहाँ रख दिया, इसको मैं अंदर लेकर गया, तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बेटा, L तो मैंने यहाँ पर रहने दिया, NaE वी डी, और उसके बाद क्या हो गया हमारे पास बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट विद B। L भी रहेगा हमारे पास, लेंथ भी है। अब I इज इक्वल टू NaEVD पढ़ा था हमने, हम यहाँ पर लिख देते हैं I इज इक्वल टू NaEVD। बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो हमने क्या कह दिया, F इज इक्वल टू Li क्रॉस ऑफ B। हमने I तो बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया भाई, L क्रॉस B। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब हमने क्या कह दिया यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देखोगे कि नेगेटिव साइन को हमने छोड़ दिया, तो नेगेटिव साइन को हमने छोड़ा नहीं है भाई। ठीक है। यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे हैं, जो करंट है वो लेंथ की डायरेक्शन में जा रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, लेंथ की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ आई इंटू वी डी बनेगा। ठीक, सॉरी L इंटू वी डी। और अगर हम इसको सीधा लिखना चाहेंगे तो वी डी इंटू क्या लिख दिया जाएगा, L लिख दिया जाएगा वेक्टर की टर्म में। मेरी बात समझ गए। हमने क्या कह दिया, L को तो अंदर लेकर चले गए, वी डी को बाहर लेकर आ गए, तो हमने यहाँ से माइनस को हटा दिया। समझ आ गया होगा। तो जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो हम इसी को सीधा भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप माइनस रख सकते हो, और फिर आप इनको इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, NaEVD, और L अंदर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट विद B। और ये फॉर्मूला हमने बता दिया इस वजह से, क्योंकि जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, VD की जगह L लिख रहे हैं और L की जगह VD लिख रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर माइनस साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहाँ पर I इज इक्वल टू L क्रॉस B, ये तो वेक्टर टर्म में हो गया। और आप ये कह सकते हो F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। हेयर थीटा बिटवीन थीटा एंगल बिटवीन L एंड B, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा आपने ध्यान रखना है, ये किसके बीच में होगा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगा। समझ आ गया होगा। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लो ऑफ लेंथ का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। L वेक्टर मीन्स लेंथ टेकन
length of conductor taken in direction of current। समझ आ गया होगा, हमने लेंथ को करंट की डायरेक्शन में ही लेना है। उसके बाद भाई थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, आपसे कह दिया जाए इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन एफ इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। थीटा 180 है तो भी जीरो हो जाएगा। थीटा 90 है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, देन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, BIL। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया भाई। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। देखिए, डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की बतानी है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, तो इसके अंदर मैं आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता देता हूँ। वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा दो, लेंथ की डायरेक्शन में फिंगर, क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए हमने क्या लिखा, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है भाई, हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। टिप ऑफ फिंगर in direction of current or length of conductor and curl with B, then extended thumb gives the direction magnetic force। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी क्या लिया था भाई, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लिया था, ठीक है। आपने करंट को यहाँ पर इस डायरेक्शन में लिया था, मतलब ये अंदर की तरफ है, इनके बीच में एंगल आपने थीटा ले लिया, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, आपने कहा ये करंट की डायरेक्शन है जो इनवर्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, थंब किधर जा रहा है, राइट साइड, देन फोर्स कहाँ लग जाएगा बेटा, राइट साइड। अभी मान लीजिए डायरेक्शन की बात करते हैं, जो हमने ये डायग्राम बनाया था, यहाँ पर करंट कहाँ जा रहा है, राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर है, तो हमने इसको ऊपर की तरफ घुमा दिया। थंब कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब है कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स शो कर दिया। भाई आउटवर्ड के लिए मान लीजिए आपने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये क्या बताया वाई एक्सिस, और इसको क्या बता दिया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में करंट जा रहा है, वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा भाई, अगर मान लीजिए इसका दूसरा भी आप लेना चाहते हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले सकते हो, ठीक है। अब सेकंड मेथड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये भी काफ़ी इजी बना रखा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि आप वही करोगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसके अंदर इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। यहाँ पर राइट हैंड रूल नहीं है, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, जिसमें थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगी तीनों की तीनों, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, मैं इसमें बता देता हूँ। फोर फिंगर जो है पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर फर्स्ट फिंगर होती है। कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो
ये मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट फिंगर पर बी लिख लीजिए, कर्ल फिंगर पर आई लिख लीजिए, करंट की डायरेक्शन देगी, और थंब पर आप एफ लिख लीजिए जो मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा। इस तरह से मेरी बात समझ गए। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक्सटेंडेड थंब भी बनाना चाहते हो तो इस तरह बना सकते हो। ये आपकी फर्स्ट फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, ठीक है। यहाँ से मैं ये थंब है जो मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा, और यहाँ से ये जो हमारी फिंगर है जो आउटवर्ड की तरफ शो हो रही है, ये हमारे पास करंट को शो करेगी, सेकंड फिंगर है। और उसके बाद ये हमारी थर्ड एंड फोर्थ फिंगर। ठीक है भाई, हमने क्या कह दिया, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स, एंड कर्ल फिंगर जो गई है वो हमारी करंट को शो करेगी। मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, stretch thumb and first two fingers of left hand mutually perpendicular. आपने सबसे पहले तो इन तीनों को स्ट्रेच करना है, उसके बाद आपने ये बताना है देन फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर और मिडल फिंगर gives direction of current. Clear? Then thumb gives direction of magnetic force applied on conductor. समझ आ गया होगा भाई। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, किसके डायरेक्शन में अप्लाई होगा, थंब की डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। मैं आपसे ये कह देता हूँ यू हैव ए, मैं मान लीजिए एक नॉर्मल न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये कह दिया जाता है कि आपके पास कोई भी वायर है जिसकी लेंथ L है और उसके अंदर I करंट पास हो रहा है, ठीक है। वायर ऑफ लेंथ L एंड हैविंग I करंट is placed in magnetic field B is equal to, पता है क्या कह दिया, B0 इंटू I प्लस J प्लस K। मतलब आपसे इसके अंदर बता दिया गया कि इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है। समझ आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये कहता है कि यहाँ पर ये भी बता दिया प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, यहीं पर लिख देता हूँ अलोंग वाई एक्सिस में रख दिया। ये भी बताना होगा कि कहाँ रखा है, ये तो पता होना चाहिए ना। वाई एक्सिस का मतलब है आपने इसको यूँ वर्टिकल रख दिया,
मेरी बात समझ गए? या फिर जेड एक्सिस कह देता, एक्स एक्सिस कह देता, जिस एक्सिस में रखा हुआ है उसी एक्सिस में बता दिया, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, ये बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। आपने पढ़ा हुआ है बेटा F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L इंटू जे, जो L वेक्टर है उसको L इंटू जे, क्योंकि लेंथ तो L है तो मैग्नीट्यूड हो गया, और Y एक्सिस में रखी हुई है तो L इंटू क्या हो गया, J हो गया। तो हम क्या कर देंगे बेटा, F इज इक्वल टू आई तो करंट था ही इसमें, हमने लिख दिया एल जे क्रॉस ऑफ बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी नॉट इंटू आई क्रॉस जे, सॉरी बेटा आई प्लस जे प्लस के। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट तो मेरे हिसाब से निकाल ही सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इंटू एल बी नॉट, बाहर ले लिया कांस्टेंट है, जे क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के। बोलो हो गया कि नहीं? अब जे क्रॉस आई क्या होता है बेटा, अगर आपको पता हो, एफ इज इक्वल टू आई एल बी नॉट। मैं आपको बता देता हूँ जे क्रॉस आई माइनस के होता है, क्लियर। जे क्रॉस जे जीरो होता है प्लस जे क्रॉस के आई होता है, ये तो फॉर्मूले पढ़े हुए ना। अब आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लीजिए एफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आई एल बी नॉट तो बाहर आ गया बेटा, के का मैग्नीट्यूड कर ये माइनस वन स्क्वेयर प्लस आई का कोफिशिएंट क्या है 1 स्क्वेयर और इसका अंडर रूट, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन तो के और जे की टर्म में है ही कि फोर्स एक्स एक्सिस में लगेगा और नेगेटिव जेड एक्सिस में लगेगा, समझ आ गया होगा। तो ये आपका टॉपिक था कि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। अब कुछ एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं सारे एनसीईआरटी के हैं, तो मैं एनसीईआरटी तो आपको करा ही देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है बेटा, इसमें क्या कहता है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्टेन प्लेस इज दिस। मतलब इन्होंने क्या बताया हुआ है, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता रखी है। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है कि ये फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ज्योग्राफिक का मतलब होता है जहां अर्थ का साउथ है वहां से, ज्योग्राफिक नॉर्थ का मतलब है जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आ गया? तो आपसे डायरेक्शन भी दे दी, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब आगे ये कहता है कि ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। भाई करंट की वैल्यू क्या बता रखी है, 1 एम्पियर। एक बहुत लंबा कंडक्टर है जिसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। आगे कहता है व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। बेटा देखिए, आपने निकालना है F/L। पहली बात तो ये है, फोर्स नहीं निकालना, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वी नो, हम क्या देखते हैं भाई, F इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, I इंटू एल क्रॉस बी। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं? देन F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ILB साइन थीटा। अरे क्रॉस प्रोडक्ट खोल लेंगे तो यही तो होगा। तो F/L निकालना है, तो F/L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, F/L हो जाएगा IB इंटू साइन थीटा। पहला फॉर्मूला मालूम हो गया आपको, मेरी बात समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, अब आपने एंगल तो ढूंढना है ना भाई। आगे कहता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है भैया, और मैग्नेटिक फील्ड तो मान लीजिए जैसे आपने ये कहा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ साउथ, और इधर नॉर्थ है तो ये क्या हो गया वेस्ट, और ये क्या हो गया ईस्ट, क्लियर है?
नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब आपने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। अब कंडक्टर को कहाँ रखा गया, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कंडक्टर को ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो बेटा यहाँ पर थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फर्स्ट केस में। अगर थीटा 90 हो गया तो एफ बाई एल करंट कितना है बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, वैल्यू रख दी, इंटू साइन 90। साइन 90 क्या होता है बेटा 1, मतलब आपके पास क्या आ गया 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। यूनिट लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये आपका आंसर आ गया। न्यूटन पर मीटर मतलब फोर्स अपॉन लेंथ है ना, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। अब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, अब हमने क्या कहा, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन उधर है। तो एक बात ध्यान से समझिए, आपने यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा देना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फर्स्ट फिंगर पर मैग्नेटिक फील्ड लगा लीजिए। अब आपने क्या कहा, साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, तो मैं आपको बता देता हूं, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे बेटा, अगर साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड रखते हो तो ये साउथ है, नॉर्थ है, तो हमने क्या कहा भाई, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, यहाँ कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो सेकंड फिंगर हमारी उधर जानी चाहिए, तो बेटा थंब कहाँ चला गया, नीचे, शायद आप देख सकते हैं, ऐसे ही बनेगा। तो हम क्या कह देंगे, डायरेक्शन ऑफ एफ बी इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड, ये कह देता हूँ मैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमने क्या बता दी बेटा, डायरेक्शन भी बता दी, क्लियर है। अब दूसरा क्या कहता है, साउथ टू नॉर्थ, करंट भी साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, हम क्या कह देंगे बेटा, इफ करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट भी साउथ से नॉर्थ की तरफ गया तो क्या होगा, अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, एफ बाई एल क्या हो जाएगा आपके पास, 0। समझ आ गया कि नहीं, मतलब कंडक्टर पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी हमने एक एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रखा है भाई, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। बेटा मास बताया हुआ है, मास 200 ग्राम का मतलब है 0.2 किलोग्राम। भाई 1000 से डिवाइड कर दो इसको, 2 इंटू ये 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ लिखते ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, सीधा हमने इसकी मास की टर्म में लिख दिया। एंड लेंथ 1.5 मीटर, लेंथ क्या बता रखी है बेटा, 1.5 मीटर। कह लीजिए करंट, करंट भी बता रखा है, आई इज इक्वल टू क्या कह रखा है भाई, 2 एम्पियर। ये सारी चीजें बता रखी है, मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है, स्ट्रेट वायर का मास दिया हुआ है, लेंथ दे रखी है और करंट दिया हुआ है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाई ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने इसको समझना है, ये कहता है कि आपने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ था, अब इसको यूं हवा में लटका दिया ऐसे, ये यूं लटकी रह गई, क्यों, क्योंकि इसका वेट तो कहाँ लग रहा है, नीचे, पर इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगे, तो वो बैलेंस हो जाए। इन्होंने कहा है इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, बीच हवा में लटक गई। बीच हवा में लटक जाने का मतलब क्या है, दैट इज बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इट इज बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज, ये क्या था भाई, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या थी, BIL साइन थीटा, विच इज इक्वल टू क्या कर देंगे, उसके वेट को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। मास गिवन है, बोलो कह सकते हो कि नहीं। अब हमने क्या कहा,
मैं ये कहता हूँ कि आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ भाई, आपने मैग्नेटिक फील्ड शो किया, मान लीजिए आपके पास ये कोई भी कंडक्टर है। अब ये कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर का वेट कहाँ लग रहा है बेटा, नीचे mg, और इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर, तभी तो बैलेंस होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। ये वर्टिकल डायरेक्शन ले रखी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। आपने कह दिया कि ये ए बी कंडक्टर है आपके पास, ए बी कंडक्टर को बैलेंस कर दिया किसने, मैग्नेटिक फील्ड ने। हम चाहते हैं कि फोर्स ऊपर लगे। आप एक बात बताइए कि ये कंडक्टर है ना भाई, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन आपने दिखा दी ए टू बी, मान लीजिए ये डायरेक्शन दिखा दी। हम चाहते हैं कि इस पर फोर्स कहाँ लगे, ऊपर लगे। मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, इनवर्ड होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। ऐसे ही दिखाना है ना भाई, जब हम इसके इनवर्ड दिखाएंगे तभी तो लगेगा। जैसे कि आपने यूं दिखा दिया तो फोर्स कहाँ लग रहा है, उधर लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। इनवर्ड का मतलब हमने क्या लगा दिया, क्रॉस क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आपका ये जो पेज है, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर रही हैं और कंडक्टर को यूं रखा है। जब ये ऐसे जा रही है तो भाई करंट की डायरेक्शन तो यूं है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, उधर वाई एक्सिस के अंदर लग जाएगा। तो ये हमने बैलेंस करके भी दिखा दिया। अब आपसे क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर भी लगना चाहिए। यार थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, mg अपॉन IL साइन 90। अब आपके पास 0.2, ग्रेविटी को 9.8 या 10 ले लो, आपकी मर्जी है, 9.8 भी ले सकते हो, 9.8 ले लो, 9.8। I करंट कितना है, 2 एम्पियर, और लेंथ कितनी है भैया, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 एम्पियर। मेरे हिसाब से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो जो भी आए वैल्यू आप निकाल देना, और कितनी आ जाएगी भाई, दिस टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं। आगे ये कहता है कि अगला एक और न्यूमेरिकल ले रखा है बेटा, एक और न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल में ये कहता है कि ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मैं तो बेटा प्लेन ही बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये कहा ये एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बना देता हूँ। ठीक है, कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा एंगल बना रहा है। मेरी बात समझ गए होंगे। अब जैसे कि यूं है, एक आपने नोटबुक खोली है तो नोटबुक आपने यूं उठा रखी है, बस ऐसे है ये प्लेन। ये आपका कौन सा प्लेन है भाई, इनक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। ये आपका इनक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्लियर। अब देखिए इनके बीच में कितना एंगल बता रखा है, 30 डिग्री। अब ये क्या कहता है, ए थिन करंट कैरिंग मेटेलिक रोड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। आपने एक करंट कैरिंग जो वायर, करंट कैरिंग मेटेलिक रोड थी, उसको प्लेस कर दिया पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उसके पैरेलल यूं रख दिया आपने मेटेलिक रोड को। द प्लेन इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। अब ध्यान से समझना है, ये जो प्लेन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मेरी बात समझ गए। अगर आपने किसी भी रोड को यहाँ रखा है, ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन की डायरेक्शन में है। मेरी बात समझ गए। अब आगे पढ़ना है, मतलब यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। थीटा जो भी बन रहा है, आपने मान लीजिए थीटा ही लिख दिया, थीटा 30 डिग्री हो गया। अब क्या कहोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू 0.15 क्या हो गया, टेस्ला हो गया।
आपने इसको समझना है। आपने क्या कहा कि आप कोई भी एक रोड ले लो, ठीक है, आपने कोई भी एक रोड ले ली जिसको भी इंक्लाइंड प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल रख दिया है, समझ आ गया। आपने कोई भी एक रोड ले ली, यहाँ पर यूं हॉरिजॉन्टल रोड रख दिया आपने, ऐसे ऐसे रख दिया है। ये रोड क्या है, PQ रोड है, हो गया भाई। ये आपके पास क्या है, PQ रोड, जो आपने हॉरिजॉन्टली यो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दी है। अब क्या होगा, हम क्या कहेंगे भाई, इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, रोड का जो वेट है वो तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगेगा, कहाँ लग जाएगा, mg, क्योंकि ये वेट है तो ये वेट कहाँ लगेगा, mg नीचे लगेगा। मतलब हम क्या कहेंगे कि इस प्लेन के साथ अगर कंपोनेंट बनाए जाएं तो क्या बनेगा भाई, इधर तो क्या बन जाएगा, एक तरफ तो mg कोस थीटा और एक तरफ क्या बनेगा, mg साइन थीटा। यहाँ पर तो क्या हो गया, mg साइन थीटा, यहाँ क्या बन गया भाई, mg कोस थीटा। अब ये PQ रोड है, इसको यहाँ पर रख दिया, जो mg डाउनवर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब इस जो ये रोड ऐसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी रखा हुआ है। अब रोड जो PQ कंडक्टर है, इस पर क्या लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो हम क्या चाहते हैं कि भाई मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो इस प्लेन की डायरेक्शन में है, हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, हम क्या कहेंगे भाई, देन FB एक्ट्स ऑन PQ कंडक्टर। PQ कंडक्टर पर क्या लगेगा, FB लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं। मतलब हम क्या चाहते हैं कि इस पर फोर्स कहाँ लगे। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया, अगर हम मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं करंट की डायरेक्शन से, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये PQ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूं घुमाएंगे तो थंब कहाँ जा रहा है, राइट साइड, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगेगा, FB, और FB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, BIL साइन 90 डिग्री। हो गया कि नहीं। अगर FB के कंपोनेंट बनाते हैं तो ये क्या हो गया, FB कोस थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, FB साइन थीटा। अब हमने इसको बैलेंस करना है, इंक्लाइंड प्लेन पर रोड को यूं रखा हुआ है, जैसे कि आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है, यूं रख दिया, तो ये रोड कहाँ जाएगी बेटा, नीचे की तरफ जाएगी। मतलब नीचे क्या लगा हुआ है, mg साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, FB कोस थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन रोड इज व्हेन रोड बैलेंस्ड ऑन inclined plane, then FB cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, या कोस थीटा भी कह सकते हो, mg साइन 30 डिग्री। मेरी बात समझ गए कि नहीं। और यहाँ से हमने क्या बताना है, FB क्या है हमारे पास, BIL कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू mg साइन 30 डिग्री। बेटा यहाँ पर मास दिया हुआ है, रोड का मास गिवन होगा मेरे हिसाब से, यहाँ क्या दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। हेयर M/L गिवन है बेटा 0.03 किलोग्राम पर मीटर। समझ आ गया भाई, 0.03 किलोग्राम पर मीटर। हेलो हेलो, हाँ जल्दी बोलो, लेक्चर बना रहा हूँ। मेडिकल स्टोर ऑन रोड खो रही है ना, उस पर अराउंड रोड ना है कि जो सब्जी वाला भी दुकान खोल रही है। देखिए सॉरी बेटा, अब हमने क्या निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ दे रखी है। ये क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट, आई निकालना है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg साइन 30 डिग्री अपॉन ये क्या हो जाएगा, BL पहले लिख देता हूँ, एंड कोस 30। भाई हो गया, सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आ जाएगा M/L G/B tan 30।
देखिए बेटा M/L गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू पुट करिए, 1030 पुट करिए, आंसर आ जाएगा, करंट आएगा, दैट इज करंट इज इन एम्पियर। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अगला पेज जो है उस पर भी 2 न्यूमेरिकल हैं, वो भी कर लेते हैं। इस पर देखिए ध्यान से, ये कहता है कि ये शॉर्ट कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर नियर इट्स सेंटर। एक शॉर्ट कंडक्टर है ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए लॉन्ग कंडक्टर। एक छोटा कंडक्टर एक बड़े कंडक्टर के पैरेलल रखा हुआ है। समझ आ गया। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम बाद में करें, क्योंकि हम पहले तो 1-2 न्यूमेरिकल 1-2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे भाई, क्योंकि ये पैरेलल कंडक्टर जो रखे हुए हैं उनसे ज़्यादा इजी तरीके से सोल्व हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इनको हम बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ तक पढ़िए। और ये जो न्यूमेरिकल्स NCERT के मैंने लिखे थे, ये अगले टॉपिक के बाद हम आपको कराएंगे, अगला टॉपिक पढ़ाने के बाद। थैंक यू।